हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे गॉस-जैकोबी मेथड की। ठीक है, गॉस-जैकोबी मेथड में हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस-जैकोबी मेथड। ओके, आपके पास लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे 10x माइनस 5y माइनस 2z इक्वल्स टू 3। सेकेंड जो आपका इक्वेशन है 4x माइनस 10y प्लस 3z इक्वल्स टू माइनस 3। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 6y प्लस 10z इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट काम होता है क्या, जो हमको क्वेश्चंस में दिया हुआ इक्वेशन है या दिया हुआ जो डेटा रहता है हमको पहले सॉल्यूशन में लिखना। तो हमने लिखा द गिवन इक्वेशन इज, जो हमको क्वेश्चंस में इक्वेशन दिए हमने उसी इक्वेशन को पुट कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दो, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 और थर्ड को इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड होती है, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड होती है और थर्ड इक्वेशन से कौन सी वैल्यू फाइंड होती है, z की। जब भी हम गॉस-जैकोबी मेथड बनाते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। तो वी हैव कंडीशंस, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखो, कंडीशन कुछ ऐसा होता है आपका कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल रहे हो तो x जो है वो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए y और z की वैल्यू को प्लस करने के बाद भी। मतलब आपका माइनस 10z ऑलवेज ग्रेटर कौन सा, -5 प्लस -2। इसके कोफिशिएंट क्या है 5 और इसके कोफिशिएंट क्या है 2 और x के कोफिशिएंट क्या है 10। ठीक है, तो जब भी हम -10, देखो अब ये माइनस में है, ठीक है, मॉड लगा दी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये +10, +5, +2। ठीक है, 5 और 2 को अगर ऐड करते हो आप तो क्या देता है 7 और यहाँ पे 10। तो 10 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हमारा y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब -10 बड़ा होना चाहिए किससे, 4 और 3 से। तो मॉड ऑफ 4 प्लस मॉड ऑफ 3, तो 4 और 3 कितना हुआ 7। तो 7 बड़ा है कि 10। तो इक्वेशन 2 से y की वैल्यू फाइंड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड में आ जाओ। थर्ड की वैल्यू मतलब थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू फाइंड होगी। तो z की वैल्यू क्या है 10 जो z है वो बड़ा होना चाहिए किससे, x और y से। मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 थे। 6 और 1 7, तो ऑब्वियस है कि ये छोटा है और 10 बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी तो वो सेटिस्फाई होगी, मतलब इक्वेशन 3 से z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही कंडीशन लिखी मैंने बोला इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू, इक्वेशन थर्ड से z की वैल्यू। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लोगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 5y माइनस 2z इक्वल्स टू 3। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो मैं क्या करती हूँ 10x को एज इट इज रखती हूँ और -5 और -2z को क्या कर देते हैं ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा 3 -5y ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा 2z 5y एंड सेम आपका ट्रांसफर होगा 2z तो क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, z की वैल्यू फाइंड करें तो आप क्या कर दो, z को ट्रांसफर 10 को ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 5y प्लस 2z अपॉन कितना आएगा 10। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1/10 3 प्लस 5y प्लस 2z। ठीक है, ये किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, x की वैल्यू, राइट। सेम इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारा 4x माइनस 10y प्लस 3z। ठीक है, तो हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 10y प्लस 3z इक्वल्स टू -3। तो y की वैल्यू निकालनी है तो y वाले एलिमेंट्स को सेम रखो, बाकी को ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा -3 वैसे ही रहेगा। ठीक है,
प्लस 4x जाके क्या हो जाएगा -4x, ठीक है। 3z जाके क्या हो जाएगा -3z। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू, ठीक है, -y रहने दो, y इक्वल्स टू -3 -4x -3z अपॉन 10। अब माइनस को भी ले जाओ या फिर माइनस क्या कर लो आप लोग, कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन, तो 3 + 4x + 3z अपॉन 10। यहाँ पे भी माइनस था तो माइनस और माइनस कैंसल आउट, तो आपके पास बचा y इक्वल्स टू 1/10 3 + 4x + 3z। ओके, नेक्स्ट आप x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब थर्ड इक्वेशन से क्या निकालो, z की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, x + 6y + 10z = -3। ओके, अब इक्वेशन थर्ड से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, z की। तो z की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 10z को एज इट इज रखते हैं और बाकी को ट्रांसफर करें, तो -3 -x -6y, तो क्या हो जाएगा z की वैल्यू, z इक्वल्स टू 1/10 -3 -x -6y। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक है, y की वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकल गई, z की। x y और z की वैल्यू निकल गई आपकी। अब क्या करोगे, x y z की वैल्यूज को x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 करेंगे। क्या रखेंगे, फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे और z की वैल्यू। तो फ्रॉम, फिर से इक्वेशन किस में आ जाओगे आप, फ्रॉम इक्वेशन, चलो इसकी वैल्यू को इक्वेशन देते थे, मान लो इसको इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 आपकी कौन सी वैल्यू है, x वाली, तो क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 1/10 3 + 5y + 2z, ठीक है। अब हमको क्या रखना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे x y z आ चुकी है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, x1, ठीक है। तो जब हम x1 फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा x1 इक्वल्स टू 1/10, ठीक है, 3 एज इट इज, प्लस y की वैल्यू z की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे आपको 0 नहीं रखना, रखना क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में। तो 5 × 0 + 2 × 0, तो x1 इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। 3/10 को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.3। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 0.3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन किससे आया, 4 से। अब नेक्स्ट क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 लोगे, y वाला इक्वेशन, ठीक है। तो y वाला इक्वेशन क्या है हमारा, देखो y इक्वल्स टू 1/10 3 + 4x + 3z, तो y इक्वल्स टू 1/10, फिर से x और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 3 + 4 × 0 + 3 × 0, तो y इक्वल्स टू फिर से 3/10, ठीक है। 3/10 मतलब फिर से 0.3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0.3। अब फ्रॉम कौन सा इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 6, मतलब z की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 6 z इक्वल्स टू क्या है, 1/10 -3 -x -6y, तो z इक्वल्स टू x और y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी आपकी, 0, -3 0 6 × 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई, -3/10, मतलब फिर से -0.3, तो z की वैल्यू क्या दी आपकी, -0.3, ठीक है। अब देखो y1 होगा, ये z1 होगा, ठीक है, ठीक, x1 y1 z1 आ गया। अब नेक्स्ट जब इटरेशन निकालेंगे, सेकेंड इटरेशन,
ठीक है। अभी हमने कौन सा इटरेशन निकाला, फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में निकाला क्या क्या, फर्स्ट इटरेशन में x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इटरेशन निकालेंगे वो निकालेंगे सेकंड इटरेशन, ठीक है। तो सेकंड इटरेशन लिखते हैं हम लोग, इटरेशन सेकंड, ठीक है, इटरेशन 2। अब इटरेशन 2 में फिर से वही काम करेंगे, क्या, x y z की वैल्यू इक्वेशन ही लेंगे और उस इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, उसकी वैल्यू फिर से इसमें। तो नेक्स्ट लेंगे तो x, देखो अब जब हम फर्स्ट इटरेशन निकाले थे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू मतलब x1 की वैल्यू, तो उसी को हम x की वैल्यू लेंगे 0.3। y की वैल्यू क्या आई थी, y इक्वल्स टू 0.3। z की वैल्यू क्या आई थी आपकी, z इक्वल्स टू -0.3। तो x y z की वैल्यू फिर से पुराने वाले इक्वेशन में जो आया था आपका, कौन सा, 4th, 5th और 6th। तो अब जो इटरेशन बनाएंगे सेकंड, उसमें क्या लेंगे, सेम। तो फिर से लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4, फिर से इक्वेशन 4 लो तो x इक्वल्स टू 2। सेकेंड इटरेशन निकालने से x2 1/10 3 + 5y + 2z। फिर से अब y और z की वैल्यू क्या रखना है, y और z की वैल्यू 0.3 और -0.3। तो x2 इक्वल्स टू 1/10 3 + 5 × 0.3 + 2 × -0.3। तो x2 कंप्लीट टोटल और सॉल्यूशन करने के बाद क्या वैल्यूज देगा हमको, 0.39। तो x2 क्या है अब हमारा 0.29। अब फ्रॉम कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 5th। इक्वेशन 5th से क्या निकलेगा, y2 निकलेगा। तो y2 वाली वैल्यू इक्वेशन आपका क्या है, 1/10 3 + 4x + 3z, ठीक है। तो y2 इक्वल्स टू 1/10, x और z की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू 0.3, z की वैल्यू -0.3। तो 3 + 4 × 0.3 + 3 × -0.3, ओके। अब इसको क्या करना है, आपको आगे सॉल्व करना है। तो y2 इक्वल्स टू, ये कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद आपको आंसर देगा 0.33, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, z की वैल्यू। तो z की वैल्यू फिर से रखो इक्वेशन z वाला। तो z इक्वल्स टू 1/10 -3 - x - 6y। तो z इक्वल्स टू 1/10। फिर से x और y की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 0.3 वाली, ठीक है। तो -3 - 0.3 -6 × 0.3। फिर से z की वैल्यू को कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आंसर देगा -0.51, ठीक है। देखो आपका पहले आया था क्या, x1 x2 x3। सबसे पहले जो आपका आया देखो x y z जैसे ही फाइंड के इटरेशन लेना है तो सबसे पहला इटरेशन सारे क्वेश्चन में क्या होगा, x0 y0 z0, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यूज आएंगी x1 y1 z1, उसको किस में लेना है, सेकेंड इटरेशन में, ठीक है। अब देखो सेकेंड इटरेशन में जो वैल्यू आई है कौन सी, x2 y2 z2। तो जब थर्ड इटरेशन निकालेंगे तो जो वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, थर्ड इटरेशन में, ठीक है। तो इटरेशन थर्ड इटरेशन, ठीक है, इसमें जो वैल्यू लेंगे क्या, x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जो x2 में आई है मतलब 0.39। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.33, वही आई है y2, ठीक है। अब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इक्वल्स टू -0.51। अब फिर से क्या करेंगे, जो हमारा पुराना इक्वेशन था, जो हमने x y z फाइंड किया था, उसमें फिर से जाएंगे पुराने इक्वेशन में, इसमें फिर से इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू अब क्या रखेंगे हम लोग, इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो x की वैल्यू 0.39, y की वैल्यू 0.33 और z की वैल्यू -0.51 इस इक्वेशन में फिर से रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशंस कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 4th इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू, तो x थर्ड अप्रोक्सीमेशन या थर्ड इटरेशन निकाल दें तो x3 1/10
3 प्लस 5y प्लस 2z। अब x, y और z की वैल्यू ये है हमारे पास, है ना। तो x3 इक्वल्स टू 1/10, 3 प्लस 5y की वैल्यू क्या है 0.33 प्लस 2z की वैल्यू क्या है हमारे पास -0.51। तो x3 को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.6363, ठीक है। उसके बाद कौन सा इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। ये इक्वेशन 4 था, ये फिफ्थ। इक्वेशन 5 से कौन सी वैल्यू आएगी, y3 आएगी। तो y3 जो आपकी वैल्यू है, y वाला कौन सा इक्वेशन आया है, ये वाला, ठीक है। 1/10, 3 प्लस 4x प्लस 3z, ठीक है। अब y3 निकाल रहे हैं तो 1/10, फिर से x और z की वैल्यू ये वाली हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू 3 प्लस 4, x की वैल्यू 0.39, 3 z की वैल्यू -0.51। फिर से इट इटरेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू 0.303। फिर से y3 आ गया। फिर से फ्रॉम इक्वेशन किस में जाओगे आप, 6 में। फिर से आपका 6 वाला जो इक्वेशन आया था z वाला क्या आया था 1/10 -3 -x और -6 है। फिर से उसी को लिखो। तो अब कौन सा इटरेशन निकालो, थर्ड इटरेशन की बात करें तो थर्ड इटरेशन तो z3 हो जाएगा। सेम 1/10 -3 -x -6y, ठीक है। तो z3 इक्वल्स टू, अब देखो जो आपकी वैल्यूज है फिर से क्या है, x और y की वैल्यू क्या है आपके पास 1/10 -3 -x की वैल्यू 0.39, ठीक है। नेक्स्ट y की वैल्यू आपके पास क्या है -6 इंटू y की वैल्यू 0.33। फिर से इट इटरेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास z3 की जो वैल्यू देगी आपको देगी -0.537, ठीक है। आपका x3, y3 और z3 निकल गया। अब जो फोर्थ इटरेशन जाओगे उसमें क्या करोगे, x की वैल्यू 0.363, y की वैल्यू 0.303, z की वैल्यू -0.537। कौन से इटरेशन के लिए, फोर्थ इटरेशन के लिए। आइए समझ में। ये आपको तब तक चलना है जब तक जो वैल्यूज है आपकी क्या नहीं मिल जाती, सिमिलर। मान लो ये आपका इटरेशन थर्ड था, ये आपका इटरेशन फोर्थ, तो इटरेशन 4 में भी x की वैल्यू यही आनी चाहिए, y की वैल्यू यही आनी चाहिए और z की वैल्यू भी यही आनी चाहिए। इस तब तक आपको इक्वेशन को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जब तक फर्स्ट इटरेशन और सेकंड इटरेशन क्या नहीं होता, सेम नहीं होता। मतलब कंटिन्यू 2 इटरेशन, मान लो ये पहला इटरेशन है और ये मान लो दूसरा, ये फर्स्ट है मान लो और ये सेकंड है, तो अल्टरनेट 2 स्टेटमेंट या 2 आपका इटरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जैकोबी मेथड, गॉस जैकोबी मेथड आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा और तब कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो जब हम इटरेशन जैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे ही सेम वैल्यू आती है तो हम लिखेंगे हैंस द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आर x इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा, y इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा और z इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगी आप लिखोगे कंटिन्यू प्रोसेस में, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू एज इट इज जाएगा, इटरेशन 4, इटरेशन 5, इटरेशन 6, इटरेशन 7, कब तक जाएगा, जब तक ये सेम वैल्यू कंटिन्यू 2 इटरेशन वैल्यू सेम नहीं मिलती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।